हेलो गाइस, यूपीएससी अपडेट रिंकू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का पहला सवाल आपके बोर्ड में मौलिक अधिकारों का महत्व। ये सवाल नहीं, ये बस मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगा मैं आज। मौलिक अधिकारों का महत्व। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का महत्व निम्नलिखित है। ये 8 बातें हैं। यह है, मौलिक अधिकार व्यक्ति के आत्मविश्वास के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के आत्मविश्वास के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। 2. मौलिक अधिकार सरकार की नियोक्ता पर प्रतिबंध है। मौलिक अधिकार विधि के शासन की स्थापना करते थे। मौलिक अधिकार विधि के शासन की स्थापना करते थे। मौलिक अधिकार सामाजिक समानता की स्थापना करते थे। मौलिक अधिकार सामाजिक समानता की स्थापना करते थे। मौलिक अधिकार पथ निरपेक्ष राज्यों के आधार है। मौलिक अधिकार पथ निरपेक्ष राज्यों के आधार है। मौलिक अधिकार कमजोर वर्ग को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार कमजोर वर्ग को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं। एक बार आगे से पढ़ते हो। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का महत्व निम्नलिखित है। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का महत्व निम्नलिखित है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के आत्मविश्वास के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के आत्मविश्वास के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। मौलिक अधिकार सरकार की नियोक्ता पर प्रतिबंध है। मौलिक अधिकार सरकार की नियोक्ता पर प्रतिबंध है। मौलिक अधिकार विधि के शासन की स्थापना करते थे। मौलिक अधिकार विधि के शासन की स्थापना करते थे। मौलिक अधिकार सामाजिक समानता की स्थापना करते हैं। मौलिक अधिकार सामाजिक समानता की स्थापना करते हैं। मौलिक अधिकार पथ निरपेक्ष राज्यों के आधार है। मौलिक अधिकार पथ निरपेक्ष राज्यों के आधार है। मौलिक अधिकार कमजोर वर्ग को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार कमजोर वर्ग को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकार लोकतंत्र के आधारशिला है। मौलिक अधिकार लोकतंत्र के आधारशिला है। मौलिक अधिकार समता या समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद है। ये 7 अनुच्छेद है।
मौलिक अधिकार, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, समानता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 9 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 9 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 21 अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में है, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में है, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ये सातों किस अनुच्छेद में क्या क्या है, ये 7 वाक्यों में लिखा गया है। आप जरूर ध्यान देना। यूपीएससी अपडेट रिंकू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। समता या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समता या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? उत्तर है समानता या समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? स्वतंत्रता का अधिकार 9 से 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 9 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन ही आएगा, परीक्षा में क्वेश्चन ही आएगा। जो ध्यान देना इस बातों को। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति यानी कल्चर और एजुकेशन का अधिकार, एजुकेशन राइट टू एजुकेशन। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आजकल शादी के बाद लड़कियों को भी संपत्ति का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में लड़कियों, जैसे कि कोई लड़की का शादी हो गया, उस लड़की का भी पितृ संपत्ति लेने का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद
1931 में है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में भी है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। गाइस ध्यान देना इन बातों को, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में भी अनुच्छेद के बारे में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत आता है, ये थोड़ा ध्यान देना। और आज का दूसरा सवाल, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अखंड रखे, यह उपबंध किसमें किया गया था? किसमें किया गया था? भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अखंड रखे, यह उपबंध किसमें किया गया था? यह क्वेश्चन आया था यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2015 में। ये इम्पोर्टेंट है, आगे भी आ सकता है। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अखंड रखे, ये उपबंध किसमें किया गया था? यह क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2015 में। इसका आंसर मूल कर्तव्य है। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अखंड रखे। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अखंड रखे, यह उपबंध किसमें किया गया था? ये इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी 2015 में भी ये क्वेश्चन आया था। इसका उत्तर यह है कि मूल कर्तव्य। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अखंड रखे, यह उपबंध मूल कर्तव्य में आया था। जब इसका तीसरा क्वेश्चन, जब मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था, उस समय कानून मंत्री कौन थे? लॉ मिनिस्टर। जब मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था, उस समय कानून मंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बी अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन SR गोखले, तीसरा ऑप्शन इंदिरा गांधी और चौथा ऑप्शन चरण सिंह। उत्तर है SR गोखले। जब मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, उस समय कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए बी अम्बेडकर, ऑप्शन बी SR गोखले, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी चरण सिंह। उत्तर है ऑप्शन बी SR गोखले। जब मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, उस समय कानून मंत्री कौन थे? SR गोखले थे। जब मौलिक, बार इसलिए ताकि आपको रिमेम्बर करने में आसानी हो, दिमाग में घुस जाए, आप समझो,
इस प्रश्न को जब मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था उस समय कानून मंत्री कौन थे? एस.आर. गोखले थे। भारत के आखिरी सवाल, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2009 में। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2009 में। इसका उत्तर उपराष्ट्रपति है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।